नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत खुश होगे और अपने मम्मा पापा का कहना मानते होगे। बिल्कुल भी टीवी नहीं देखना, फ़ोन नहीं चलाना, अपना टाइम टेबल सेट करना है और अच्छे से काम करना है। तो आज हिंदी की अपनी कक्षा में आपका स्वागत है। तो बेटा, आज हम अपनी हिंदी की कक्षा में क से ह तक लिखना दोबारा सीखेंगे, जिसमें मैम आपको अच्छे से फॉर्मेशन बताएंगे और उसका व्यंजन गीत भी दोहराएंगे। तो आपने मैम के साथ साथ लिखना है और व्यंजन गीत भी दोहराना है। देखो बेटा, मैम ने बोर्ड पे ऐसे लाइंस डाली है, ऐसे ही आपके नोटबुक पे भी लाइंस होती हैं। तो आपने इन लाइंस के अंदर ही सारा लिखना होता है। अब जैसे मैम बनाएंगे आपने भी देख के वैसे ही फॉर्मेशन को फॉलो करना है। ठीक है बेटा, चलो नाउ लेट्स स्टार्ट। ये देखो बेटा, पहले हम क बनाएंगे और साथ में स्वर गीत भी दोहराएंगे। देखो मैम ने क कैसे बनाया, एक ही बारी में बनाया ना। आपने भी अपनी पेंसिल को ऊपर नहीं उठाना लिखते हुए। क केला तोड़ा माली ने, ख खीरा रखा थाली में, ग गमले में फूल उगाना, घ घड़ी सुनाए टिक टिक गाना, अंगा को घ के बाद है आना। देखो मैम ने कैसे बनाया, अंगा ऊपर तक लेके गए ना। अब आगे देखो, च चम्मच से हम खाना खाते, छ छाता लेकर धूप में जाते, ज जहाज पानी में चलता, झ झंडा ऊंचा लहराता, अय्या को नाक से बोला जाता। देखो बेटा, मैम ने अय्या कैसे लिखा, ऊपर तक लेके गए मैम अय्या को। ट टमाटर में है लाली, ठ ठेला भर कर लाया माली, ड डमरू बाजे डम डम डम। ये देखो, ड को भी थोड़ा ऊपर लेके जाना है। ढ ढोलक बाजे ढम ढम ढम, अण को बुलाओ, अण को बुलाओ दम दम दम, त ताला है दरवाजे पर, थ थर्मस लेकर जल्दी आना। देखो बेटा, थ के ऊपर पूरे थ पे लाइन नहीं आती, ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। थ की यहाँ स्टैंडिंग लाइन के ऊपर लाइन आती है। द दसमुख वाला रावण आया, ध धनुष बाण से मार गिराया, न नदी किनारे तोता आया। ये देखो बेटा, मैम ने ध के ऊपर भी पूरी लाइन नहीं डाली, थ पे भी पूरी लाइन नहीं आनी, ध पे भी पूरी लाइन नहीं आनी। जब भी आपने क से ह लिखना है, आपने इस चीज़ को याद रखना है कि मैम ने बोला था कि थ और ध पे लाइन नहीं आनी। प पत्ते झूल रहे डाली पर, फ फूल खिले हैं कितने सुंदर, भ बस पर चढ़कर मोहन आया, भ भालू वाला भालू लाया, म मोर ने सुंदर नाच दिखाया। देखो बेटा, भ के ऊपर भी मैम ने लाइन पूरी नहीं डाली, सिर्फ यहाँ पे लाइन आती है भ पे भी। य योगी बैठा यज्ञ करता, र रथ का पहिया चलता रहता, ल लाठी लेकर जल्दी आओ, व वन मानुष को मार भगाओ। तो बेटा, व के बाद अब जो आता है वो भी मैं यहाँ लिख रही हूँ, क्योंकि मैम के बोर्ड पे स्पेस नहीं है ना। बट आपने ये व के जो बाद वाले हैं वो व के नीचे वाली लाइन में लिखने हैं। य र ल व,
शहद उठा शीशी में डाला, षटकोण छे कोनों वाला। सूरज ने जग को चमकाया, हाथी सूंड हिलाता आया। चलो बेटा, अब मैम आपको फिर से ये रिवाइज करवाएंगे। आपने मैम के पीछे पीछे बोलना है और ध्यान से सुनना है कि इसका उच्चारण कैसे होता है। तो बेटा ध्यान से सुनना, क्योंकि जब मैम आपको डिक्टेशन बोलते हैं तो मैम पिक्चर नहीं साथ में बोलते। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, अइया, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। तो बेटा इसी तरह से आपने बहुत सुंदर सुंदर लिखना है, व्यंजन गीत दोहराना है और सबका उच्चारण भी ध्यान से सुनना है और आपने खुद भी उसका उच्चारण करना है, तभी आपको डिक्टेशन वर्ड्स भी समझ आएंगे। आपने देखो मैम ने कोई भी अक्षर अपना लाइन से बाहर नहीं ना निकाला और कितनी ब्यूटीफुल राइटिंग की, तो मैम को तो स्टार मिलना चाहिए। तो आप भी अगर अच्छा काम करोगे तो आपको भी स्टार मिलेगा। और सुंदर राइटिंग में बिना लाइन के बाहर निकाले आपने क से ह तक लिखना है। शेप्स 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 आर एवरीवेयर, शेप्स 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 आर एवरीवेयर, ट्रायंगल एंड सर्कल्स, triangle and circles, rectangle and squares, shapes 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 are everywhere. So children, now our next class is maths class. अभी मैम ने कौन सा सॉन्ग गाया? आपने क्या ये वर्ड पहले सुना हुआ है? यस, शेप्स। कौन कौन सी शेप्स होती हैं? डू यू रिमेम्बर? कौन सी क्लास में की थी आपने शेप्स? नर्सरी में, LKG में, है ना? सो आपको सभी शेप्स की नॉलेज है। सो एक बार मैम के साथ फिर से रिवाइज करें और जो मैम ने सॉन्ग गाया आपके लिए शेप्स का, आपने वो भी मैम के साथ साथ इसी तरह से बोलना है। Circle is round like a moon in the sky. Circle has no beginning and no end. A square is a shape with 4 equal sides like a box and dice. This is a triangle that you see. Can you count the sides? 1, 2, 3. Rectangle is like a door. So children, tell me the name of this shape. Circle shape. This is triangle. This is square. And this is rectangle. So which shape is this? Circle shape. Which shape is this? Square. Which shape is this? Rectangle. And this is triangle. तो बेटा देखा, मैम ने अपने घर में से ही चीज़ें ढूंढी, ऑब्जेक्ट्स को ढूंढा और शेप से रिलेट किया। तो आज आपने ये एक्टिविटी करनी है। आपने अपने घर में से सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल शेप्स की चीज़ें इकट्ठी करनी है और एक बास्केट में डाल के मम्मा को उन सबके नेम्स बोल के दिखाने हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस शेप से रिलेटेड है। ठीक है बेटा? और आपने उसकी फ़ोटो भी मैम को भेजनी है। सो बच्चों, अब हम देखते हैं कि सर्कल कैसा होता है। सर्कल इज राउंड. It has no sides, no corners, and it has flat surface like
ट्रैफिक लाइट्स, आपने ट्रैफिक लाइट्स देखी है ना रोड पे, वो भी सर्कल शेप की होती हैं। आपके घर में टिफिन्स भी होते हैं, प्लेट्स भी होती हैं, सब सर्कल शेप्स के होते हैं। So triangle has 3 corners, 1, 2 and 3. 3 corners है ना इसके, और 3 ही इसके sides हैं। काउंट करो, 1, 2 and 3. Triangle has 3 corners and 3 sides. Like पिज्ज़ा खाते हो ना आप, वो भी ट्रायंगल शेप में होता है। और अभी आपको मैम ने क्लिप दिखाया था, वो भी ट्रायंगल शेप में था। समटाइम्स कई बच्चों के पास टिफिन्स भी होते हैं ट्रायंगल शेप के। नाउ दिस इज स्क्वेयर। स्क्वेयर हैज 4 कॉर्नर्स, 1, 2, 3, 4 एंड 4 इक्वल साइड्स। बेटा स्क्वेयर की इक्वल साइड्स होती हैं, ये देखो चारों साइड्स इसकी इक्वल होती हैं, 1, 2, 3 एंड 4। और कोई भी ऐसी लाइन नहीं साइड नहीं होती इसकी जो एक लंबी है एक छोटी है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं। सो स्क्वेयर हैज 4 कॉर्नर्स एंड 4 इक्वल साइड्स। नाउ दिस इज रेक्टेंगल। Rectangle has also 4 sides and 4 corners, 1, 2, 3, 4 and 4 sides, 1, 2, 3, 4। बट बेटा जैसे स्क्वेयर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल की 4 साइड्स इक्वल नहीं होती, इसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं आमने सामने वाली। ये देखो बेटा, ये और ये इक्वल है ना, एक जैसी है, और ये इक्वल है। चारों साइड सेम नहीं है ना इसकी, ये वाली लंबी है लाइन और ये वाली स्मॉल है, ये वाली, एंड दिस इज लॉन्ग। देखो बेटा, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है। तो बेटा आपने अपनी नोटबुक पे टॉपिक का नेम लिख के सभी शेप्स खुद ड्रॉ करनी है, उनके नेम लिखने हैं, खुद लिखने हैं, मम्मा से नहीं लिखवाने, और उनकी रिकॉग्निशन करनी है। एक आपने वो बास्केट वाला काम करना है, एक आपने ये अपनी नोटबुक पे लिखनी है। और उसके बाद बेटा आपने अपनी बुक पे, मैथ्स की बुक पे पेज नंबर 55 करना है, जिस पर कुछ शेप्स दी गई हैं इस साइड, और इस साइड पर आपको उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स की फोटोज दी गई हैं। आपने शेप्स को ऑब्जेक्ट्स से रिलेट करना है, उसको मैच करना है और सभी शेप्स में कलर करना है। और मैम आपको एक अब वीडियो सेंड करेंगे जिसमें आपने शेप्स को अच्छे से रिवाइज करना है, उसे बार बार सुनना है ताकि आपको शेप्स अच्छे से आ जाए। तो बेटा एक बार मैम आपको बुक पेज 55 भी बोर्ड पे बता देते हैं। तो बेटा बुक पेज 55 पर आपको इस साइड शेप्स दी हैं और ये कुछ पिक्चर्स दी हैं, आपने इनको पहचान कर मैच करना है। विच शेप इज दिस? स्क्वेयर शेप। मैम के साथ साथ रिपीट करना है, स्क्वेयर शेप। दिस इज अ स्क्वेयर, पूरी लाइन बोलनी है, दिस इज अ स्क्वेयर। और स्क्वेयर से रिलेटेड यहाँ कौन सी पिक्चर है? दिस वन। सो यू हैव टू मैच इट विद दिस। विच शेप इज दिस? दिस इज अ रेक्टेंगल, दिस इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल से रिलेटेड क्या है? दिस वन, बोर्ड है, तो इसे रेक्टेंगल से मैच करना है। दिस इज अ ट्रायंगल, पूरी लाइन मैम के साथ आपने बोलनी है, दिस इज अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल से रिलेटेड क्या है? दिस वन, सो यू हैव टू मैच इट विद दिस। दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ सर्कल। अब सर्कल से रिलेटेड ये व्हील है, सो यू हैव टू मैच इट विद दिस। आफ्टर दैट आपने ये सभी शेप्स में पेज नंबर 55 पे कलर करना है, और जो उसके नीचे नेम्स लिखे हैं उसको फिंगर रख के रीड करना है। सो बच्चों अब आप वीडियो एंजॉय करो। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।